हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आज इस वीडियो तक आपको पहुंचाया है, इस वीडियो तक गाइड किया है। आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं, कौन सी एनर्जी शिफ्ट्स हैं, आपके आपके लव्ड वंस की और आपकी एनर्जी के लिए क्या संकेत है यूनिवर्स का, ये सब कुछ जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। एंड ये आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट हो, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी बिगिन, मैं महाकाल, महादेव, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ, आपका मान मर्तबा बढ़ाएं। आप लाइफ में जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, आपको सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हो, कोई थॉट्स हों, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही प्रार्थना मैं हीलिंग के फॉर्म में आप तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट आपका ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस जाए और आपके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें रास्ता दिखाएं सही कार्ड्स की तरफ, सो दैट हम अपने व्यूअर्स को सही दिशा में सही डायरेक्शन दे पाए, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दें। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें, जिससे जो भी यूनिवर्स का संकेत है, जो भी आपका संकेत है, वो हम अपने दर्शकों तक आज पहुंचा पाए। यही हमारी मंगल कामना है। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे निकालते हैं यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं हमारे सामने है वो है द हैंग्ड मैन। ऑलराइट, थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सामने 9 ऑफ कप्स, वेरी पावरफुल एनर्जी। और जो फोर्थ और कंक्लूसिव कार्ड ऑफ द डे है, जो पूरा ओवरऑल रीडिंग को कंक्लूजन दे रहा है, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो ऊर्जा है वो ये कह रही है कि आप एक ऐसे ताकत हैं, आप एक ऐसी स्ट्रेंथ हैं जिसे कंट्रोल करना, दबाना या ख़रीदना आसान नहीं है। ये एक एक कार्ड से हम वाइब्रेशन जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में किस तरीके के वाइब्रेशंस हैं और यूनिवर्स इस इंडिविजुअल कार्ड के थ्रू क्या संकेत दे रहा है। फर्स्ट कार्ड हम देख सकते हैं वो है जस्टिस का कार्ड। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। जो कार्ड आपके फेवर में आया है, यहाँ पे कार्ड ये साफ बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो बहुत बैलेंस्ड है। आप गलत और सही को बहुत क्लियरली, बहुत ही
आराम से समझ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, आपके मन और आपके दिल और दिमाग की क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि आप गलत और सही को बहुत आसानी से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने अपने ज़िंदगी में चाहे कितना भी अन्याय फेस किया हो, कितना भी अन्याय सहा हो, लेकिन आपने अपने वैल्यूज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आपने कभी भी अपने आप को वीक नहीं पड़ने दिया है उस इनजस्टिस के सामने। और आसान शब्दों में बोलूँ तो आप सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जो सच्चाई है और ईमानदारी है उसके साथ आप खड़े रहते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हम देख सकते हैं कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, ये आपके जो वेल विशर नहीं हैं। अब ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके पास्ट रिलेशनशिप के हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, नेबर्स या फिर वर्क कलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्तों के भी सर्कल में हो सकते हैं जो अपने आप को दिखाते दोस्त हैं लेकिन एक्चुअल में आपके वेल विशर नहीं हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। और बाय इंट्यूशन, बाय वाइब्रेशन आपको इनकी महसूसता भी हो जाती है कि कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जो इस तरीके की नेगेटिव इमोशंस या वाइब्रेशन शो करते हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आपके विरोधी हैं, जो एनिमीज़ की एनर्जी जो इस कार्ड से हमें पता चल रही है वो ये है कि वो अनफेयर तरीके अपनाते हैं। मतलब सही रास्ता नहीं अपनाते आपसे कम्पीट करने के लिए, नेगेटिव रास्ते अपनाते हैं। सपोज़ उनको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सोचेंगे जिससे मैं कम्पीट कर रहा हूँ उसको तंत्र मंत्र करके, कोई जादू टोना टोटका करके उसके लाइफ को इम्पैक्ट कर दूँ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, जिससे कि वो नीचे गिर जाए तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे निकले हुए महसूस करेंगे। इस तरीके के लोग होते हैं। और ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं, लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में। लेकिन आपने हमेशा सीधा रास्ता चुना अपनी लाइफ में। यही मैसेज यूनिवर्स हम तक आप तक आज ये पहुंचा रहा है। आपने कोई भी कभी भी टेढ़ा रास्ता नहीं चुना, क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिवली ही कंट्रीब्यूट किया है इस यूनिवर्स में। आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं। यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू हमें पता चल रहा है कि आपने अपने मन और बुद्धि की पावर को पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट कर रखा है। आप जिन भी पुरखों के आशीर्वाद में या फिर ईश्वर में जिनमें विश्वास रखते हैं, जिनको मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उनसे आपका कनेक्शन ऐसे लेवल पर है कि वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं सीधा रास्ता चुनने के लिए, और वही रास्ता आप आगे चुनते भी हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये भी कह रही है कि यही जो डिफरेंस है आपको अनबीटेबल बनाता है। ये जो आपका फ़र्क है आपके शत्रुओं से, आपके एनिमीज़ से, आपके विरोधियों से, ये आपको अनबीटेबल बना देता है। जिसका मतलब है कि आपको हराया नहीं जा सकता। यूनिवर्स आपको ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसे संरक्षण देता है कि आपको ये हरा नहीं सकते। ये जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाने की कोशिश करते हैं आपके प्रति, आपकी सोशल इमेज को इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके ऊपर रिटर्न में बैकफायर हो रहा है। और ये जो कार्ड है ये भी शो कर रहा है कि जो आपके विरोधी, उनके एक्शंस का हिसाब उन्हें मिल रहा है। कर्मा जो है क्वाइटली काम कर रहा है, यही हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है वो है द हैंगमैन का कार्ड। अब यहाँ पे एनर्जी थोड़ी और डीप हो जाती है। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। ये आपने लाइफ में पेशेंस रखा है, बहुत सब्र रखा है सिचुएशन से गुजरते हुए, खुद को खोने से रोका है, सही अपॉर्चुनिटीज़ का, टाइम का वेट किया है कि जो भी रिज़ल्ट है अगर वो आने में टाइम लग रहा है तो आपने सब्र रख के उसका वेट भी किया है। तो ये जो सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे वो शो हो रही, ये कार्ड वही शो कर रहा है आपके अंदर की वो सारी क्वालिटीज़। और यूनिवर्स यही मैसेज देना चाह रहा है कि आपने इन सब परिस्थितियों के होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। बस रुक कर परिस्थितियों को समझा है, उसको बहुत ही अच्छे से अपने दिल और दिमाग से एनालाइज़ किया है। अपने जो साथ चल रहे लव्ड वंस हैं, जिनको आप मानते हैं, ज़िंदगी में प्यार करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, उनको साथ में चलते हुए कैसे लाइफ में परिस्थितियों से लड़ना है, बुरी परिस्थितियों से लड़ना है, उनको उसके रिलेटेड इंस्पिरेशन भी दी है। क्योंकि वो आपको देखते-देखते लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपको देखते हुए बड़े हो रहे हैं लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें
आपके लव्ड वंस के लिए आपकी जो जर्नी एक तरीके से इंस्पिरेशन की तरह रही है और उनको भी हर वक्त हौसला देती है लाइफ में आगे बढ़ने में, लाइफ के सिचुएशन से लड़ने में। और कभी कभी आपको लगा होगा कि लाइफ स्टक है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, जैसे सब कुछ थम गया है, रुक गया है, दलदल में जैसे फंस गए हों, इस तरीके के ख्यालात आपके पास हो सकता है चले हों। लेकिन सच तो यही है कि आप इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आप बदलाव के घेरे में हैं, बदलाव के ऑरा में हैं इस समय। और जहां आपके विरोधी हैं वो जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे थे, वहीं पर आप जो है साइलेंटली, बिल्कुल शांति से इवॉल्व हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे टाइम के साथ साथ। तो ये फ़र्क है। और इस समय जो आपके विरोधी हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि वो इस समय उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आपके ग्रोथ को, आपके बढ़ोतरी को वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे आप इतना, उनके इतने सारे ट्रिक्स अपनाने के बावजूद, इतने सारे पैतरे अपनाने के बावजूद, इतने आपके खिलाफ साजिशें रचने के बावजूद आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लाइफ में अच्छा कर गए हैं, ये उन्हें अंदर से खाई जा रही है, ये बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है 9 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे पिक्चर बदल जाती है। ये जो कार्ड है ये विश फुलफिलमेंट को शो करता है आपके लाइफ में, मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति को शो करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर लाइफ के कुछ पहलुओं को लेकर कोई इच्छाएं आपके अंदर है, जैसे आप अपने करियर वाइज या काम के प्रोफेशन वाइज ग्रोथ के लिए अगर कोई इच्छा रखते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज या कोई बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं, या फिर आप अपने लव रिलेशनशिप में, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कोई बढ़िया मुकाम पे आप पहुंचाना चाहते हैं उसे, वो आपके अंदर विश है। अपने लव्ड वंस जैसे आपके बच्चे या फिर आपके संगी साथी है जिनके लिए आप कोई नई मुकाम जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप अच्छी कामना रखते हैं, उसके लिए आप विश रखते हैं अपने अंदर, सोसाइटी के लिए कोई विश रखते हैं, सोशल लेवल पे कोई विश रखते हैं, तो वो एनर्जी को ये कार्ड शो कर रहा है आपके लाइफ में। और जो आप अंदर से चाहते थे वो धीरे धीरे रियलिटी बन रही है। ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगी आने वाले टाइम में। अगर अभी नहीं महसूस हो रही तो ज़रूर महसूस होगी आने वाले कुछ समय में, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है आज तक इस यूनिवर्स में, वो अब रिटर्न फेवर के रूप में यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस देने वाला है, और या उसी प्रोसेस में चल रहा है। तो ये आप इधर महसूस कर रहे होंगे या फिर आप आने वाले टाइम में ज़रूर महसूस करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं डे बाय डे, और अंदर से संतुष्टि की भी भावना आपके अंदर है, महसूस आप कर रहे हैं। और आपने जो खोया है उससे आपने खुद को बनाया है, यही यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाहता है। आपने जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी आपके सेक्रीफाइसेस रहे हैं पास्ट में, उस सब ने आपको मदद किया है कुछ नया बनाने में, कुछ नया रीबिल्ड करने में। अब आपके जो विरोधी हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, वो क्या फील कर रहे हैं? वो ये सोचते थे कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आप समय के साथ और भी मजबूत होते चले गए, और मजबूत होकर उनके सामने बढ़ते चले गए। यही उनके हार का सबसे बड़ा कारण बन गया कि वो आपको जीतते हुए देख ही नहीं पाए। उनके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि आप खुश कैसे हो सकते हैं बिना उनके लाइफ में हुए, बिना उनके आपके लाइफ में प्रभाव किए हुए आप कैसे लाइफ में खुश रह सकते हैं, ये उन्हें बात पची नहीं रही है। और उनको तो जैसे जैसे शुतुरमुर्ग होता है, अपना मुंह ज़मीन में गाड़ लेता है, तो इस समय उनकी भी हालत कुछ इसी तरीके से है। आपके सक्सेस को ना देख पाने की वजह से उन्होंने एक तरीके से अपना मुंह छुपाया हुआ है चोरों की तरह। ऐसा कार्ड में ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है आपके विरोधियों की यूनिवर्स के द्वारा। और इसी के साथ हम जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे देख सकते हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता है, बहुत ही प्रैक्टिकल फेस शो करता है आपकी लाइफ का। ये शो कर रहा है कि आप अभी लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के, बहुत सारे पहलू हैं जिनको आप बैलेंस, मतलब कि उनको स्थिरता देने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मनी वाइज हो गया, घर में पैसों की स्थिरता रहे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके काम में स्थिरता रहे, जिस भी जॉब या प्रोफेशन में आप उसमें स्थिरता रहे उसके लिए आप हर वक्त मेहनत कर रहे हैं। आपके अंदर अंतर मन में जो इमोशंस का अंबार है वो हमेशा बैलेंस्ड बना रहे, वो कभी उफान में ना आए, उसके लिए भी आप दिन रात
अपने सोच विचार को अपने डिवाइन कनेक्शन के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे है उसको निभा के उसको बैलेंस वे में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये ऑरा आपके लाइफ की ये एनर्जी ये कार्ड शो कर रहा है और ऑनेस्टली आप ये सब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आप इस समय जो आपका हैंडलिंग प्रोसेस है, आप जिस तरीके से इस सब चीज़ को टैकल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये सब कुछ साइलेंटली कर रहे हैं अपने शांति को ग्रो करते हुए, अपने आंतरिक मजबूती को ग्रो करते हुए कर रहे हैं। और आपकी अडेप्टेबिलिटी आपकी सुपर पावर है, यही यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो इस समय इम्बैलेंस में हैं, ये कार्ड ये भी शो करता है। कभी उनके लाइफ में पैसे को लेके इस समय प्रॉब्लम आ रही है, ऊंच नीच हो रही है। कभी इमोशंस को लेके उनके अंदर तूफान चल रहे हैं, कभी डिसीजन लेने में, कोई भी फैसला लेने में वो असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि जो भी पावर है दिमाग की उन्होंने सब कुछ नेगेटिविटी में लगा दी है। तो अब अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने लाइफ के फैसले लेने के लिए, अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ भी ऊर्जा जैसे बची ही नहीं है। ये जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जो शक्तियाँ होती हैं ये आपके अंदर की ताकत को खा जाती हैं, अंदर के सोचने समझने की शक्ति को खा जाती है। तो वही फेस आपके विरोधियों की लाइफ में चल रहा है। उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आपकी स्टेबिलिटी जो है उन्हें और ज़्यादा इनसिक्योर बनाती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि आप तो बढ़ रहे हैं लाइफ में ना, तो वो उनसे देखा नहीं जा रहा। और यहाँ पे हम चारों कार्ड्स को जैसे देख रहे हैं ना कि ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है। इसमें अगर हम ओवरऑल एनर्जी की जो साफ साफ बात करें तो इसमें यही है कि आर्थिक रूप से आप धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं, आपको आर्थिक रूप से ग्रोथ मिल रही है, स्टेबल ग्रोथ मिल रही है। जो आय या अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है वो इम्प्रूव होगी, बढ़ती जाएंगी। आपको नए नए अवसर मिलेंगे, अपने आय को बढ़ाने के लिए नए अवसर ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको प्रमोशन मिले, आपका मान मर्तबा बढ़े, आपके काम को प्रेस किया जाए, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होंगी। भले ही चीज़ें थोड़ी स्लो लगे आपको इनिशियली, लेकिन जो भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी धन वाइज या वर्क वाइज, वो ज़रूर आपको सॉलिड ग्रोथ मिलेगी। और यहीं पे ऑपोजिट में हम देखें तो आपके विरोधी जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा लॉस इस समय उनके लाइफ में हो रहा है। धन तो जैसे ऐसे पानी की तरह उनके सामने से बहता हुआ जा रहा है और वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ उनके साथ चल रही है कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, अपने लाइफ में गलत फैसले ले रहे हैं और लाइफ पूरा स्ट्रेस से भरा हुआ है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। यहीं पे सामने अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें तो ये आपने जो दर्द जो समझा है, जो दर्द जो सहा है पास्ट में, वो आपने समझ के रूप में, आपने एक्सपीरियंस के रूप में, आपने मजबूती के रूप में उसको अपनी ज़िंदगी में बदल दिया है। आप जो है मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं डे बाय डे। जो भी ओवर थिंकिंग पास्ट में थी आपके लाइफ में, जो भी आप सोचना समझना ज़्यादा करते थे, एंग्जाइटी में रहते थे, चिड़चिड़ापन रहता था, फ्रस्ट्रेशन रहता था, वो सब अब जो है ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। और अब इसी वक्त अगर हम आपके विरोधियों की बात करें तो वो इन सारी एनर्जी से इस समय जूझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंग्जाइटी में है, चिड़चिड़ेपन में है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने आपकी तरफ भेजने की कोशिश की थी, आपके लाइफ में लाने की कोशिश की थी। तो यूनिवर्स ने उनका रिटर्न हिसाब उनको वापस दे दिया कि लो भाई, ये लो संभालो, तुम्हारे हक की चीज़ें तुम ही ले जाओ, ये लो। ये कर रहा है यूनिवर्स इस समय उनके साथ। तो कार्मिक साइकिल चल रहा है, बहुत बढ़िया है ये। और लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें आपके लाइफ में तो अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्ड की ऊर्जा में कि आप क्लैरिटी में चल रहे हैं इन इन चीज़ों को लेके। आपको पता है कि कौन आपके लाइफ में सच्चा है और कौन यकीन के लायक है, कौन यकीन के लायक नहीं है, ये आपको पता है। नए जो कनेक्शंस है या जो एग्जिस्टिंग जो अभी प्रेजेंट में जो आपके रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनमें हीलिंग आएगी, उनमें सुधार देखने को मिलेगा आपको। जो आपके विरोधी हैं उनके रिलेशनशिप की अगर बात करें, उनके रिश्तों की बात करें तो उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, इसमें कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट उनके अगेंस्ट दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में रहेंगे अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार वालों से, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हो सकते। आपके खिलाफ भी चलते रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने घर परिवार के बहुत ज़्यादा सगे रहे, उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश की होगी, उनको भी कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस मानसिकता के साथ। और अगर हम
आपके प्रोफेशन या जॉब की बात करें तो आप इसमें स्मार्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर बैलेंस है, आपके अंदर सब्र है, और यही चीज़ आपको आपके काम में, आपके वर्क प्रोफेशन में आगे लेकर जाएगा। आप और इसी का अपोजिट आपके जो विरोधी, वो हमेशा शॉर्टकट लेने के बारे में सोचते रहते हैं काम धंधे के मैटर में, जो अल्टीमेटली उन्हें नीचे ही गिराता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो घर परिवारजन हैं, आपका जो सर्कल है वो छोटा सा है अपने घर परिवार का, लेकिन जो भी लोग हैं आपके सर्कल में, आप जिनके भी साथ उठते बैठते हैं, वो बहुत ही जेन्युइन लोग हैं। आप ऐसे लोगों को अंदर ही नहीं आने दे रहे। आज के समय में आपकी एनर्जी ऐसी है, आप उन लोगों से मिलते जुलते नहीं, ना उठते बैठते हैं जिनकी वाइब्रेशन नेगेटिवली आपको या आपके लव्ड वंस को इम्पैक्ट करे। तो आपका सर्कल भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत ही जेन्युइन लोगों से भरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी के ऑपोजिट आपके जो एनिमीज़ हैं, वो जैसे कि आपके विरोधी हैं, वो हमेशा अपने इमोशंस फेक करते रहते हैं, तो उन ऐसे ही लोगों के साथ उनकी जमती है। तो वो फेक कनेक्शन में फंसे हुए हैं इस समय। जेन्युइन लोगों के साथ तो ऐसे लोग बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनको उनका असली चेहरा दिखा देते हैं, असली बातें बोल देते हैं, सच बोल देते हैं, और सच नेगेटिव लोगों को बहुत चुभता है। स्पिरिचुअल और इनर ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो आपका जो आत्मिक, जो आपकी ऊर्जा है, वो बहुत ही हाई लेवल पे जा रही है। आप अगर आपके इंट्यूशन की बात करें, तो आपको वो फैसले लेने में, ज़िंदगी के जो भी फैसले आप ले रहे हैं उसमें लेने में बहुत मदद कर रहा है। आपको चीज़ें एनालाइज करने में मदद कर रही है वो शक्ति। और अभी भी आपके जो विरोधी हैं वो मटेरियल चीज़ों में अटके हुए हैं, इसलिए इंट्यूशन और स्पिरिचुअल एनर्जी की तो बात करूँ तो दूर दूर तक उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो ये तो आसपास भी नहीं है आपके। आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है, जो आंतरिक शक्ति है, जो शांति और इनर पीस है, उसके आसपास भी ये लोग नहीं हैं। तो यूनिवर्स फाइनल मैसेज यही हमको दे रहा है कि आपको गिराने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, वो जो लोग हैं वो तो बिकना तो दूर, लेकिन वो आपको छू भी नहीं पाएंगे। आप वो उस तरीके की आप शक्ति इस समय बन चुके हैं, अपने अपने आप को अपने ऊपर फोकस रख के, अपने शांति पे फोकस रख के, कि कोई भी खरीद नहीं सकता आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी आपको बरगला नहीं सकता कोई भी चीज़ दिखा के लाइफ में। आपका रास्ता भले ही स्लो हो सकता है वो आपको सपने दिखाए कि हाँ आप उनके लाइफ में या उनके साथ जुड़ने से आपको ये अचीवमेंट मिलेगी लाइफ में, या वो आप हासिल कर लेंगे बहुत ही क्विकली, बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप उसमें नहीं फंसते हैं, ये पता होते हुए भी कि हो सकता है आपका रास्ता थोड़ा स्लो हो, थोड़ा कम पेस पे चले, लेकिन वो बहुत मजबूती के साथ चलेगा, और आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल ही अटल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो खुद आपकी रक्षा कर रही है हर वक्त। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यूनिवर्स का ये जो मैसेज है आज आपके लिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने आप को ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करते रहें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं आज की रीडिंग के बाद। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपके आसपास की एनर्जी क्या है, वो ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।